राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 6। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है। आपके पास एक फिगर दी है। फिगर की पहली साइड 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 2 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 1 सेंटीमीटर और चौथी साइड 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस दी गई आकृति का परिमाप निकालना है। आकृति का परिमाप आप जानते हैं, आकृति की सभी भुजाओं का योगफल। आकृति का परिमाप क्या कहलाता है? सूत्र है कि आकृति की सभी भुजाओं का योगफल। पेरीमीटर ऑफ ए फिगर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर। अब हम देखते हैं, पहली भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर जमा तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर, चौथी भुजा 1 सेंटीमीटर। इन सभी का जमा किया तो कितना आया? 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो इस आकृति का परिमाप कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर हुआ। पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और पार्ट करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए फॉलोइंग फिगर्स। नीचे एक फिगर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है। ये फिगर है। पहली साइड इसकी 1 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 0.1 सेंटीमीटर, चौथी भुजा 2.5 सेंटीमीटर, पांचवी भुजा भी 2.5 सेंटीमीटर है और ये छठी भुजा इसकी 0.1 सेंटीमीटर और लास्ट सातवीं भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप, फिर हम वही बात दोहराएंगे कि आकृति की सभी भुजाओं का योगफल। पेरीमीटर ऑफ ए फिगर that is equal to sum of all sides of a figure। 1 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भुजा 0.1 सेंटीमीटर, तीसरी 0.1 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर बराबर है कितने? 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप से बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करो। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप से बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आयताकार बॉक्स के ढक्कन की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स लिड इज 40 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम इस ढक्कन की चौड़ाई लिखेंगे। आयताकार बॉक्स के ढक्कन की चौड़ाई विड्थ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब आयताकार बॉक्स के ढक्कन का परिमाप तो कितना है? परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जमा चौड़ाई 2 × L + B। अब कितना आएगा? 2 × 40 जमा 10 बराबर है 2 × 40, 2 × 50 बराबर है 100 सेंटीमीटर। तो आवश्यक टेप की लंबाई कितनी हुई? आवश्यक टेप उतनी ही होगी जितना उस
बॉक्स का परिमाप होगा, आयताकार बॉक्स के ढक्कन का परिमाप होगा। तो परिमाप आया 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स की आवश्यक टेप की लंबाई भी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर ही होगी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर और दूसरी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद बराबर 2, 2.25 जमा 1.50 बराबर 2 इंटू 3.75 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7.50 मीटर। तो मेज की ऊपरी सतह का जो परिमाप है वो कितना है, 7.50 मीटर है। तो एक मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बराबर है 7.50 मीटर। पेरीमीटर कितना है टॉप का, 7.50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर। लकड़ी की पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमने, फोटो का परिमाप। तो 2 आयताकार है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, तो कितना आएगा आगे, बराबर है 2 ब्रैकेट शुरू 32 जमा 21 बराबर है 32 और 21 53, 2 गुणा 53 बराबर 106 सेंटीमीटर। तो आवश्यक लकड़ी की लंबाई, लकड़ी की पट्टी की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर मतलब ये हमने पहले परिमाप निकाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करो। आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर है 0.7 किलोमीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है 0.5 किलोमीटर। अब हम इस भूखंड का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप कितना है कि 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट बंद बराबर है 2, 0.7 जमा 0.5 बराबर है 2 ब्रैकेट शुरू 1.2 मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2.4 किलोमीटर। तो 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाने वाली तार की लंबाई कितनी है, 4 गुणा 2.4 किलोमीटर। तो कितना आंसर आएगा, 9.6 किलोमीटर। तो 4 पंक्तियों में जो बाड़ लगेगी उसकी लंबाई कितनी है, 9.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा, ए है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, इसका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल या त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल, सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो कितना आएगा, बराबर है 3 सेंटीमीटर जमा 4 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर। टोटल करेंगे तो 3 जमा 7, 3 जमा 4 7, 7 जमा 5 12 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आया, 12 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर आएगा। द पेरीमीटर ऑफ a triangle whose sides are 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter is 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसी का पार्ट है बी, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं सभी बराबर हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाओं का योगफल। तो कितना आएगा, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर, तो कितना है 27 सेंटीमीटर। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का सभी भुजाओं का योगफल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल, तो पहली भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, तीसरी है 6 सेंटीमीटर, जमा किया तो कितना आया 22 सेंटीमीटर। बच्चों आज हमने प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और ज्यादा समझ आपको तब आएंगे जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।